बात करना फितरत है हमारी, हर दोस्त खुश रहे हसरत है हमारी। हमें कोई याद करे या ना करे, पर सबको याद करना आदत है हमारी। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। जैसा कि बताया आपको, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, पादप रोग विज्ञान के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ से। और इसके आगे का टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर, फसलों में रोग कारकों का सामान्य परिचय। तो फसलों के अंदर कौन कौन से ऐसे रोग कारक हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, तो उन सब की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को जल्दी से जल्दी, बिना देरी किए हुए। अगर आप जो है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फसलों में रोग कारकों का हम सामान्य परिचय इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे और ये क्लास हमारी थर्ड क्लास है, जिसमें सबसे पहले हम रोग कारकों को देखेंगे कि कौन कौन से रोग कारक पादपों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, रोग फैलाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आता है कवक मतलब फंगाई, सेकंड आता है आपके पास में जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, थर्ड आता है फाइटोप्लाज्म, फोर्थ आता है विषाणु मतलब वायरस, फिफ्थ वायरोइड, सूत्रकृमि जिसको निमेटोड्स बोलते हैं, प्रोटोजोआ, शैवाल, अजैविक कारक। ये सारे के सारे जो हैं फसलों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम जो है मुख्य 4 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है कवक, सेकंड जीवाणु, फिर फाइटोप्लाज्म और विषाणु। इन चारों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कवक को, मतलब फंगाई के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो कवक यहाँ पे अपना मेन टॉपिक है, मतलब फंगाई। सबसे पहले हम बात करें कि जो फंगाई है इसको डिस्कवर किसने किया था। तो डिस्कवर की अगर बात आती है तो भी आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, और अगर फादर ऑफ माइकोलॉजी आता है तो भी आपको क्या ध्यान रखना है, चलिए देखते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी या डिस्कवर्ड ऑफ फंगाई, तो आपको ध्यान रखना है पीए मिचेल्स। ठीक है, क्या नाम है, पीए मिचेल्स, या फिर आपके पास में देखो इजे बटलर। दोनों साइंटिस्ट यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो देखना ये है कि कौन सा हमें लगाना है। अगर डिस्कवर के बारे में पूछा जाए और अगर आपको ऑप्शन में मिले पीए मिचेल्स, तो आपको पीए मिचेल्स ही लगाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि फंगाई का सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, तो आपको अगर ऑप्शन में दे रखा हो इजे बटलर, तो आपको इजे बटलर लगाना है। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं कि फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया के अंदर वही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, पीए मिचेल्स या इजे बटलर। अगर ऑप्शन जिस तरीके से आपको दे रखा है उस तरीके से आप इस आंसर का लगा सकते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी इन वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर आपके फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, तो एंटोन डी बेरी। क्या नाम है, एंटोन डी बेरी, जो आपके हैं ये फादर ऑफ माइकोलॉजी इन वर्ल्ड के अंदर हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सामान्य लक्षण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कवक हैं ये एक प्रकार के यूकेरियोट्स हैं। क्या है, यूकेरियोट्स हैं। और अगर हम बात करें कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के ये हो सकते हैं। उसके बाद में बात करें आपसे तो ये जैविक या अजैविक प्रकार के हो सकते हैं। समझ में आ रही है आपको बात। उसके बाद में हम चलते हैं सामान्य लक्षण की ओर, जनरल कैरेक्टर की ओर, और जनरल कैरेक्टर कौन कौन से हैं इनके ऊपर डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। तो आवास की बात करते हैं सबसे पहले कि जो कवक हैं ये कहाँ पे रहते हैं, इनका आवास क्या है, ये कहाँ पे निवास करते हैं। तो देखते हैं कि कहाँ पे निवास करते हैं और किस तरीके से रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आवास मतलब हैबिटेट जो है, इनके अंदर कवकों के अंदर पर्णहरित
पर्णहरित जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो नहीं होता है, मतलब पर्णहरित का अभाव होता है इनके अंदर। आगे हम बात करें कि मृतजीवी, सहजीवी और परजीवी प्रकार के ये होते हैं। ठीक है, मृतजीवी मतलब मरे हुए, मतलब सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों का भोजन करते हैं। ठीक है, और स्वयं अपना भोजन करते हैं, परजीवियों के ऊपर रह के भोजन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इनके आवास होते हैं। थैलस की बात करें तो थैलस मतलब होता है इनके अंदर एक थैलेनुमा संरचना। ठीक है, थैलेनुमा या जालनुमा संरचना में कह सकता हूं आपसे। तो जड़, तना और पत्ती क्या होती है इनके अंदर? अविभेदित होती है। अविभेदित होती है मतलब कवक के अंदर जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। अमीबा के समान इनका थैलस होता है। कवकीय जालीय मतलब कवक जालीय, कवक जाल जो है एक तरीके से जालनुमा संरचना में ये बंधे हुए होते हैं। उसके बाद में अमीबीय या आभासी प्लाज्मोडियल प्रकार का जो है इनका थैलस पाया जाता है। अब यहाँ से बात करते हैं कि एक वर्ड आता है, यह पटहीन या पटयुक्त होते हैं। पटहीन या पटयुक्त क्या होता है ये आगे हम इसी लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे पटहीन और पटयुक्त होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल कैरेक्टर के अंदर पोषण मतलब न्यूट्रिशन। तो परपोषी व अवशोषित होते हैं, मतलब एक दूसरे जीवों के ऊपर रह के क्या करते हैं? भोजन करते हैं दूसरे जीवों से, और अवशोषण करते हैं, अवशोषण करके अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अंतःग्रहण की प्रक्रिया इनके अंदर बहुत कम पाई जाती है। इंगेशन मतलब जैसे कि आपको पता होगा जो अपना अमीबा होता है वो कौन सी प्रक्रिया लेता है? इंगेशन, डायरेक्ट फूड को अंदर ले लेता है। ठीक है, तो वो प्रक्रिया इसके अंदर बहुत कम पाई जाती है, इसीलिए परपोषी के अंदर से अवशोषित करके भोजन को लेते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके सेल ओल की, मतलब अधिकांश जो सेल ओल होती है या कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है काइटिन की बनी होती है। लेकिन इसी के साथ में अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि उमाइकोटा संघ के जो कवक हैं, उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यहाँ पे काइटिन नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? सेल्यूलोज आएगा। अगर आपके पास ऑप्शन में क्या दे रखा है वो डिपेंड करता है कि उमाइकोटा संघ के कवकों में अगर पूछा जाए तो सेल्यूलोज आएगा, और ओनली कवकों में पूछा जाए तो काइटिन आएगा, और ऑप्शन में अगर दोनों ही दे रखे हैं तो दोनों ही आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जनन की, रिप्रोडक्शन की। तो कवकों के अंदर अलैंगिक जनन होता है, लेकिन लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। जैसे कि 2-3-4 विधियां अपन 8th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन विधियों के द्वारा जो है जिनमें जनन होता है। केंद्र की स्थिति की बात करें, अगर हम न्यूक्लियस स्टेटस की बात करें तो क्या होती है? केंद्रक इनके अंदर पूर्णतया विकसित होता है। कैसा होता है? पूर्णतया विकसित होता है। और देखिए 2 प्रकार से होता है, पटहीन होता है, पटयुक्त होता है। पटहीन जो है उसके अंदर बहुकेंद्रकीय पाया जाता है। ठीक है, बहुकेंद्रकीय केंद्रक पाया जाता है, मतलब बहुत सारे होते हैं। पटयुक्त की अगर बात करें 1, 2 या बहुत सारे भी हो सकते हैं। किसके अंदर? पटयुक्त केंद्र के अंदर। जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल की बात करें अगर हम करें तो जीवन चक्र इनका सरल से जटिलता की ओर होता है। कैसे होता है? सरल से जटिलता की ओर होता है। अब हम बात करते हैं माइसीलियम की, कवक जाल की। कवक जाल क्या होता है, ये किस तरीके से इनके अंदर बना होता है? तो थैलस धागे नुमा संरचना, जो कई सारे कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, और जिनको हम बोलते हैं थैलस। और थैलस जब एक धागे नुमा संरचना का निर्माण करती है तो उसे हम बोलते हैं कवक तंतु। क्या कहते हैं उसे? थैलस धागे नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे कवक तंतु मिल जाएं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कवक जाल कहेंगे। कवक जाल कहेंगे। पटहीन कवक जाल क्या होते हैं? देखो इनमें क्या होता है कि बहुत सारे इनके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था पट्टयुक्त मतलब पट्टहीन मतलब बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं?
संकोशिकी कहते हैं या सिनोसाइटिक कहते हैं। संकोशिकी या सिनोसाइटिक कहते हैं। कवक के अंदर मतलब पटहीन कवक जाल में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, जिसे सिनोसाइटिक कहते हैं। और देखो ये क्या होता है, पटहीन कवक जाल जो है किसके अंदर पाया जाता है, ओमाइसीटीज वर्ग में। जो ओमाइसीटीज वर्ग हमने पढ़ा है यहाँ पे, जिसकी सेल और सेलुलोज की बनी होती है, इनके वर्गों में पटहीन कवक जाल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, पटहीन कवक जाल पाया जाता है। मतलब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो पट्टहीन का मतलब होता है जिसके भीतर पार्ट नहीं है। जिसके भीतर क्या नहीं है, पार्ट नहीं है। और जिसके भीतर पार्ट है उसको बोलते हैं पट्टयुक्त। जैसे कि आपको यहाँ ध्यान रखना है, देखिए ये मैं संरचना बनाता हूँ आपके सामने इस तरीके से। इस तरीके से मैंने ये संरचना बना दी और ये बना दी इधर से ये बना दी, इधर से ये बना दी। अगर इनके बीच में देखो इस तरीके से अगर पट्ट हैं तो इसको पट्टयुक्त बोलते हैं, और अगर पट्ट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, पट्टहीन बोलते हैं। तो इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक होता है। इस तरीके से इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। और दूसरी तरीके की कैसी होगी, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, सिर्फ इनके अंदर देखो केंद्रक तो पाया जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, पट्ट नहीं होगा। इस तरीके से इनके अंदर केंद्रक उपस्थित होगा। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से इनके अंदर केंद्रक, ये तो है पट्ट युक्त और यह है पट्टहीन। अगर हम बात करें यहाँ से कि पट्टयुक्त जो कवक होते हैं उनके अंदर क्या विशेषता होती है और किन के अंदर पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जो पट्टयुक्त है वो एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज जो कवक हैं उनके अंदर पाया जाता है। किन के अंदर, एस्कोमाइसीटीज व बेसिडियोमाइसीटीज कवकों के अंदर जो है ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। और यहाँ से 2-5 क्वेश्चन जो है अपने पास बनते भी हैं तो उनको आपको याद करना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।